Hello dear students, yesterday we studied moment, how to find moment, its definition, moment of force and moment of couple. ओके तो आज हम मोमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। सो मोमेंट कैलकुलेट करने से पहले और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मोमेंट फाइंड करोगे किसी फोर्स का, तो वो फोर्स अगर वर्टिकल रहता है तो डिस्टेंस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल रहता है तो डिस्टेंस मस्ट बी वर्टिकल, तभी वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ना। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? जब दो चीज़ें एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहती है? जब एक हॉरिजॉन्टल रहता है और एक वर्टिकल रहता है। तो मोमेंट जब आप फाइंड करोगे, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये दो क्वांटिटी जो है एफ एंड डी, फोर्स एंड डिस्टेंस, इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो परपेंडिकुलर होनी, वर्टिकल होनी चाहिए और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वाइस वर्सा। मतलब ये वर्टिकल रहा तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रहा तो ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक चीज़, अगर एक वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, फोर्स अगर रहा या डिस्टेंस, फोर्स वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, जैसे कि सपोज ऐसे है, ठीक है, अब ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस यहाँ तक है, ठीक है। अभी फोर्स जो है वो तो इंक्लाइंड है, फिर क्या करोगे? तो उसको इंक्लाइंड को हमको कन्वर्ट करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये थीटा रहेगा तो ये क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा, और ये रहेगा एफ साइन थीटा। ठीक है, दो फोर्स मिले हैं, दो फोर्स का आपको मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। मतलब फोर्स अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, वो इंक्लाइंड रहा, तो उसके दो कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसके बाद उसका मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि आपको पूछा है अप्रैल 2020 में 6 मार्क्स के लिए। बहुत इजी प्रॉब्लम है मोमेंट का, जो 6 मार्क्स के लिए पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन फोर्स एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। वेरी इजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, ये डिस्टेंस वर्टिकल है, लेकिन फोर्स इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फोर्स को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा 200 cos 45 एंड दिस विल बी 200 sin 45। ठीक है, 200 cos 45 एंड 200 sin 45। अब देखो ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी ये कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे अभी दो फोर्सेस आ गए, ये और ये। ठीक है, तो एक फोर्स का मोमेंट और उसमें दूसरे फोर्स का मोमेंट हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये कौन सा फोर्स है? 200 sin 45। ठीक है, वो फोर्स और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, मतलब क्या, कहाँ पे है ए पॉइंट? मैंने कल बताया था, जहाँ पे मोमेंट लेना है, जिस पॉइंट पे, वहाँ पे आपको रखना है फिंगर, और जो फोर्स है वहाँ पे रखना है आपको पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10। ठीक है, 10 डिस्टेंस है। अभी ये फोर्स, अभी पेन को फिंगर की तरफ लेके जाना है, तो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे। मतलब ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर अब आता है 200 cos 45, 200 cos 45 इंटू, अभी ये फिंगर है, ठीक है, ये पेन है। मैंने कल बताया था कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन वो इनफाइनाइट रहती है। ठीक है, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ तक और आगे, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट रहती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ पे हम रखेंगे पेन। ठीक है, अभी पेन और फिंगर के बीच में, कितना डिस्टेंस है? ऐसे डिस्टेंस, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे फिंगर है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर, है ना। तो
तो डिस्टेंस क्या रहेगा 4 मीटर। अभी देखो ये ऐसे रखा था मैंने, ठीक है, फिंगर को लेके जाना है ए पॉइंट की तरफ, तो कैसे जाएगा वो, ऐसे ना, ऐसे जाएगा, मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो ये कैलकुलेशन करिए आप, कितना आता है, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू, डू दिस कैलकुलेशन। हम थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी होगा। 10 इंटू 200 2000 साइन 45, ठीक है, ये माइनस है, 800 कॉस 45, ये प्लस है, ठीक है। इसमें से हमको जो पहले आंसर आया था वो माइनस करेंगे। आंसर आता है -848.51, ठीक है, ये हो गया मोमेंट एट ए। अभी इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ये क्या आया आंसर, नेगेटिव। हम नेगेटिव क्या कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम फाइंड करेंगे मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी फाइंड करेंगे, देखो बी पॉइंट ये, ठीक है। अभी सबसे पहले कौन सा फोर्स है, 200 कॉस 45, 200 कॉस 45, ठीक है। यहाँ पे फिंगर है, यहाँ पे फोर्स है, फिंगर और फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर, ठीक है। फिंगर की तरफ पेन कैसे जा रहा है, इधर ऐसे क्लॉकवाइज प्लस, ठीक है। अभी सेकंड फोर्स कौन सा है, 200 साइन 45 इंटू, ठीक है, ये फिंगर और यहाँ पे रखेंगे हम पेन, पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0, क्योंकि वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे वो पॉइंट आ रहा है, मतलब वो पॉइंट से वो फोर्स पास हो रहा है, ठीक है, तो उसका मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कीजिए आप, कितना आता है 565.68, ये 68 था न्यूटन मीटर। आंसर क्या आया है, प्लस आया है, प्लस यानी क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये रहा आपका मोमेंट एट बी। आज कुछ थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करते करते आपको पूरा मोमेंट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे उन्होंने पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट बी, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। ये फोर्सेस वर्टिकल है, ये फोर्स वर्टिकल है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये इंक्लाइंड है, ठीक है। फिर इसका मतलब हम कंपोनेंट लेंगे तो भी कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है, फिर भी 30 cos 45 और ये रहेगा 30 sin 50, सॉरी 50 है, 30 cos 50 और ये 30 sin 50, ठीक है। तो इसका मोमेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जहाँ पे हमको मोमेंट लेना है और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की उससे पास हो रही है, ठीक है। तो उसका मोमेंट आएगा ही नहीं, 0 आएगा, तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पे ये फोर्स का मोमेंट आएगा, ये फोर्स का मोमेंट आएगा। व्हाट अबाउट दिस,
दिस इज़ नथिंग बट द मोमेंट, न्यूटन मीटर। ये हर जगह पे एक्ट होता है। अगर आपको पॉइंट ए पे इसका मोमेंट लेने के लिए कहोगे तो ये 90 ही आएगा, पॉइंट बी पे लेंगे तो ये 90 ही आएगा, और सी पे लेंगे तो ये 90 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे के ऐसे 90 लिख देंगे, लेकिन उसका साइन कन्वेंशन क्या है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसको लिखेंगे माइनस। ठीक है, हम उसको लिखेंगे माइनस। अभी 25 का बी पॉइंट पे मोमेंट कितना आएगा, 25 इंटू बी पॉइंट किधर है, इधर 25, नीचे की तरफ फोर्स जा रहा है, पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 16। ठीक है, वो कैसे जा रहा है बी की तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, वो भी माइनस आएगा। अभी ये 60। ठीक है, बी पॉइंट इधर है, पेन इधर है। ठीक है, पेन और पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 11। वो कैसे जा रहा है उधर, वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, वो जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये रहेगा प्लस। ठीक है, हम इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। यस, -90 -25 इंटू 16 प्लस 60 इंटू 11। ओके, सो ये आता है 170। मतलब आंसर क्या आता है, प्लस आता है आपका आंसर 170 न्यूटन मीटर। आंसर प्लस है यानी क्या, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि दिस इज़ द अनदर प्रॉब्लम, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। ये मैं 18 को पूछा हुआ था 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक फोर्स है 200 न्यूटन का विच इज़ एक्टिंग एट 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड मोमेंट एट ए फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंड वी हैव टू, ये पहले फाइंड करना है आपको। ठीक है, सेकेंड टाइम आपको फाइंड करना है फाइंड थीटा व्हेन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। जब थीटा 30 डिग्री रहेगा तब मोमेंट फाइंड करना है, और जब मोमेंट 0 रहेगा तब थीटा फाइंड करना है। ये दो कंडीशन है। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फाइंड मोमेंट एट ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। ये हम रिजॉल्व करेंगे फोर्स को देखो, सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे क्योंकि फोर्स इंक्लाइंड है, तो ये क्या आएगा 200 cos 30, और ये क्या आएगा, ये आएगा 200 sin 30। ठीक है, तो अभी मोमेंट फाइंड करेंगे, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू, ओके, सो देखिए ये पॉइंट है ए, 200 cos 30 पहला फोर्स है, 200 cos 30 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पेन एंड फिंगर, पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो पेन और फिंगर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 1.2। वो कैसे जा रहा है फिंगर की तरफ, ऐसे, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी 200 sin 30, 200 sin 30 200 sin 30 इंटू फिंगर और पेन के बीच में फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या रहेगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 1.6। ठीक है, ये रहेगा प्लस, सो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू, कैलकुलेट 1 पॉइंट, पहले ना ये कैलकुलेशन में ये टाइप करेंगे। ठीक है, 1.2 इंटू 200, 1.2 इंटू 200, माइनस साइन भूलना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से
सी मैकेनिक्स का जो रिज़ल्ट है वो कम आता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो उसका रीज़न ये है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं सुनते स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। और सबसे जो मतलब जो रीज़न है सबसे बड़ा, तो ये है कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन ठीक से नहीं करते हो इसलिए आंसर गलत आते हैं और मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है, प्लस माइनस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये cos 30 प्लस 200 सॉरी 1.6 इंटू 200 sin 30। सो ये आता है -47.84 न्यूटन मीटर। माइनस यानी क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, जो सेकेंड कंडीशन दी हुई है वो क्या है, फाइंड थीटा व्हेन सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। फिर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए अभी यहाँ पे थीटा दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो 200 सेम यही मोमेंट आएगा, 200 cos, सिर्फ 30 की जगह पे हमको अभी यहाँ पे थीटा लिखना है 1.2, ये माइनस, ठीक है। सेम 200 cos थीटा इंटू 1.2 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर 200 sin थीटा इंटू 1.6 ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो ये रहेगा 1.2 इंटू 200 cos थीटा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 200 cos थीटा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 200 sin थीटा। ये 200 हम कैंसिल कर देंगे, sin थीटा cos को उधर लेके जाएंगे sin के नीचे, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1.6 मतलब क्या, 3/4। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा 3/4। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो थीटा आता है 36.86। इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये रहा कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। यस, और एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, ठीक है। ध्यान से आपको फोर्स, डिस्टेंस, क्या वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ ऑल दीज 3 फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एट पॉइंट ए, ठीक है। देयर आर 3 फोर्सेस, सेम फोर्स है 100 न्यूटन, ओके, विच आर एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या, जिसके तीनों भी एंगल, तीनों भी साइड सेम रहते हैं, मतलब एंगल क्या रहेंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको मोमेंट निकालना है ये तीनों फोर्सेस का अबाउट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट ए हमको फाइंड करना है। सो सबसे पहले ये फोर्स ए से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट 0 आएगा। ये फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन ए से जा रहा है तो उसका भी, ये भी 0 आ जाएगा। सिर्फ ये
किधर भी ए से क्रॉस नहीं हो रहा है तो सिर्फ इसका मोमेंट आएगा, लेकिन ये है इंक्लाइन, ठीक है। अभी फोर्स को रिजॉल्व कहाँ करेंगे, ये पॉइंट पे करेंगे या ये पॉइंट पे करेंगे, आप कहीं पे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, यहाँ पे करते हो तो एक टर्म कम हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं इस फोर्स को। हाँ देखो, अभी ये 60 है, मतलब क्या, ये भी 60 ही आएगा, ठीक है। सो ये रहेगा 100 sin 60 एंड दिस विल बी 100 cos 60, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे करना है, नहीं तो यहाँ पे भी करेंगे उसका मोमेंट लेंगे, यहाँ पे भी करेंगे उसका मोमेंट लेंगे, ऐसे नहीं करना, एक ही बार रिजॉल्व करना है। अगर यहाँ पे रिजॉल्व करते तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल का आएगा, ठीक है। फिर भी आंसर सेम आता है, ठीक है, फिर भी आंसर सेम आता है। अभी यहाँ पे करेंगे तो आपको ये वर्टिकल फाइंड करना पड़ेगा। सो वर्टिकल क्या आएगा, 3 sin 60 आएगा, ठीक है। हाँ, ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 3 sin 60 आएगा। देखो अभी ये ठीक है, बी पे भी रिजॉल्व करके हम उसका मोमेंट निकाल के दिखाएंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। ये आएगा 100 sin 60 इंटू ये पॉइंट ए है और ये फोर्स है, पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पूरा 3 मीटर है, तो ये क्या आएगा 1.5 मीटर, उसके हाफ 1.5, ठीक है। कैसे जा रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज माइनस, अभी नीचे का 100 cos 60 इंटू ये पेन है, ये फिंगर है, फोर्स हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है 3 sin 60, सो 3 sin 60 इज द डिस्टेंस। वो कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो कैलकुलेट करके दोनों भी आंसर सेम आएंगे। सो आंसर आता है 259.80, ठीक है। आपको भी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। माइनस साइन रहेगा न्यूटन मीटर, नाउ नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अभी यहाँ पे रिजॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे रिजॉल्व करके देखेंगे।